शांत शाश्वत प्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुम् मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनंदन महाविचिंतये। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान श्री नर नारायण देवनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। कहाँ कहो हरि करुणा तेरी पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो अन्न जल पोषत सांझ सवेरी करुणा तेरी कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। गर्भवास माही पचो अधोमुख जठर अग्नि तन दाह घनेरी। गर्भवास माही पचो अधोमुख जठर अग्नि तन दाह घनेरी। तेहि दुख ते मोहे राखी लियो तुम तेहि दुख ते मोहे राखी लियो तुम। नाथ तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी नाथ तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी। करुणा तेरी कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। बाहर आयो भयो उन्मत्त में जठर त्रास सब ही बिसरेरी। बाहर आयो भयो उन्मत्त में जठर त्रास सब ही बिसरेरी। तुमको भूल भूल हूँ फिरत हूँ तुमको भूल भूल फिरत हूँ। कहीं न जात मूर्खता मेरी कहीं न जात मूर्खता मेरी।
करुणा तेरी कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, करुणा तेरी। जब गर्भवास में अनंत दुख हम भोग रहे थे, जब उन दुखों के त्रास से हम भयभीत हो गए थे, उस समय भगवान आपने ही मुझे उस दुख से बाहर निकाला। वह करुणा मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसी गर्भवास में जब दुख मिलता है तब जीव भगवान से प्रार्थना करता है और फिर भगवान उसको उस दुख से बाहर निकालते हैं। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? सभी जीव गर्भवास में 100 जन्मों का ज्ञान कराते हैं, तब जाकर के वह भयभीत हो जाता है और भयभीत होने के बाद भगवान से अरदास करता है और प्रार्थना करता है और भगवान को विश्वास दिलाता है कि प्रभु मुझे इस दुख से बाहर निकाल दीजिए, मैं जन्म लेकर के आपका ही भजन करूंगा, क्योंकि इस मोह माया में फंसकर तो बार बार में गर्भवास में आना पड़ता है और यह दुख मुझे नहीं चाहिए। इस दुख से मुझे बाहर निकालिए। मैं आपको वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, मैं जन्म लेकर के आपका भजन करूंगा। ऐसा हर जीव माँ के उदर में जब होता है, गर्भवास में होता है, तब भगवान से जीव ऐसी प्रार्थना करता है और फिर भगवान कृपा करके उस जीव को वहां से दुख से बाहर निकालते हैं। लेकिन तकलीफ क्या? जन्म लिया नहीं कि भगवान को भूल गए। कैसा भूला? क्योंकि ये जगत खुद भूला हुआ है। जगत का कोई पता ठिकाना नहीं है। और आप देख लीजिए, जैसे कोई चिट्ठी अर्थात लेटर जिसमें कोई भी पता ना हो, एड्रेस ना हो, एड्रेस बिना की चिट्ठी कहीं पहुंच नहीं सकती, तो दूसरे को संदेशा कैसे देगी? अर्थात जिसको खुद का पता नहीं है वह दूसरे को कैसे पता बताएगा? ठीक उसी प्रकार से ये जगत बिना एड्रेस का है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब जीव माँ के उदर में से भगवान को प्रार्थना करके बाहर आता है और भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे इस दुख से बाहर निकालिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके दर्शन, आपके भजन के सिवा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसी प्रार्थना वादा करके बाहर आता है। लेकिन बाहर बिना पते का जगत, जिसका कोई पता नहीं है, वह उसे सिखाता है, देख देख नोनू तेरी मम्मी, बोल दादा दादा, दादा बोल दादा, देख 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 तेरी बहन आई, जा हाँ छोटी सी बहन आई, चल खिला। जिसको खुद का पता नहीं है वह उसे कैसे परमात्मा का पता बताएगा? तो ये जगत बिना एड्रेस का है, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। और इस जगत में जब वह जीव जन्म लेकर के आता है तो वह भी बिना एड्रेस का, बिना पते ठिकाने का हो जाता है। लेकिन उसमें भी कई ठिकाने ऐसे हैं कि जिस ठिकाने को प्राप्त करने के बाद, जिस ठिकाने का सानिध्य मिलने के बाद वह जीव सच्चे ठिकाने पर पहुंचता है। तो वह ठिकाना कौन सा? सबसे बड़ी कृपा तो यह है कि भगवान को वादा करने के बाद जो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, तो समझ लेना भगवत कृपा से हमें सत्संग मिलेगा। सत्संग मिले बिना, सत्संगी मिले बिना कभी भी कृपा नहीं हो सकती।
जिसे भगवान का ही नहीं पता, जिसने भगवान के बारे में ही नहीं जाना, वह क्या किसी को बताएगा कि बेटा ये भगवान है। वह तो सत्संगी है, वह सत्संग है कि जिसके द्वारा बालक का जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद भगवान उसे बताते हैं जीव में जाकर के, देख ये भगवान है, इनका भजन करेगा तो तुझे मेरे परम गति की प्राप्ति होगी। ये जगत पते ठिकाने का बिना है, पते ठिकाने बिना का है। कैसा पते ठिकाने के बिना? एक तो भगवान की पहचान करानी चाहिए जन्म होते ही, तो भगवान की पहचान तो कराते नहीं हैं, लेकिन जगत में रहे क्षणिक समय जीने वाले लोग ऐसों की पहचान कराता है। ये तेरी मम्मी, ये तेरे पापा, ये तेरी दादी, ये तेरे दादा, यह तेरे नाना, यह तेरी नानी, यह तेरी बहन, ये तेरा भाई, यह तेरे परिवार वाले, ये तेरे मामा और ये तेरी मामी। ऐसा ही जगत के लोग सामान्य प्रकार से बताते हैं, लेकिन कुछ ही वीर पुरुष ऐसे होते हैं कि बालक को बार बार में उंगली पकड़ पकड़ करके उसको संदेश देते हैं, बेटा देख भगवान, बेटा देख भगवान, इसकी तरफ देख, इनकी तरफ देखेगा तो इनकी कृपा तेरे ऊपर बरसेगी, और इनकी तरफ देखेगा तो इनकी कृपा तो जन्मों जन्म से बरस रही है। इसीलिए तो तुझे बार बार में जन्म और मृत्यु मिलती है, जन्म लेना पड़ता है, फिर से मरना पड़ता है। तो ऐसी कृपा को पकड़ जिससे जन्म मरण मिट जाए और मुक्त स्थिति प्राप्त हो जाए, और इसकी करुणा चाहिए जो जन्मों जन्म से मिल रही है, और चाहिए तो इनकी तरफ जा। लेकिन जो जन्म मरण को मिटाना है तो प्रभु की शरण ले। और ये जगत कैसा? भगवान का भजन नहीं सिखाएगा, लेकिन सिखाएगा क्या कि देखो संसार में रहे लोग तेरे सगे हैं, संसार में जितने भी तेरे परिवारजन हैं वही तेरे काम आने वाले हैं। लेकिन हकीकत में आप दूर दृष्टि करो तो पता चलेगा कि आज तक कौन सा संसार, कौन से परिवारजन किसी के काम आए और कब तक काम आए, किसी के काम आए और कब तक काम आए। तो कब तक काम आए? जब तक आपके पास हर प्रकार से सानुकूलताएं हैं। आपके पास सानुकूलता है तो परिवार वाले आपकी वाहवाह भी करेंगे, आपको हलो हाई भी करेंगे, आपसे प्रेम से बातें भी करेंगे। और जब सानुकूलताएं हमारी जीवन में से मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो वही वाह वाह करने वाले, वही हलो हाय करने वाले, वही हमें देखने वाले, वही लोग हमें भूल जाएंगे। तो ऐसे में प्रीति करने में फायदा है कि जो हमेशा हमारे जीव के हित का सोचे, ऐसे से संग करने में फायदा है। बोलो, भगवान से करने में फायदा है कि फिर? हाँ, तो भगवान का अर्थ आपको पता भी होगा शायद, भगवान। तो भगवान का भ हमें जीवन सूत्र देता है कि जो हमारा भरण पोषण करे, भ मीन्स जो हमारा भरण पोषण करे वह भगवान। ग मीन्स जो गमनागमन करे। कई बार आपके मन में ऐसे सद्विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि बस प्रभु ही भक्ति करनी है, प्रभु के सिवाय संसार में कोई हमारा नहीं है। ऐसे सद्विचारों का उत्पन्न होना तो समझ लेना कि भगवान ने हमारे अंदर आकर के चले गए। जब सद्विचार उत्पन्न हो तो समझना कि भगवान आए, और जब दुर्विचार हो तो समझना भगवान हमारे जीवन में से चले गए। तो गमनागमन करने वाले भगवान, और भगवान का वा तीसरा अक्षर जो हमारी वाणी को उठाते हैं। आज आप समाज में कहीं भी आपका कोई शब्द बोलते हो तो सामने वाले व्यक्ति के सामने आपकी वाणी जो प्रभावशाली बने, आपकी वाणी में प्रभाव दिखाई दे,
तो समझना कि वही भगवान, तो वाणी को उठाने वाले भगवान। तो भय मीन्स भरण पोषण करने वाले, ग मीन्स गमनागमन करने वाले, वा मीन्स वाणी को उठाने वाले, और न मीन्स अंतिम शब्द भगवान का अंतिम शब्द जो बड़ा रहस्यार्थ है, बड़ा सूत्रार्थ है, बड़ी समझ देने वाला है, ऐसा भगवान का अंदर रहा शब्द न। जब दुनिया में किसी का साथ न हो, न मीन्स जब दुनिया में किसी का साथ न हो तब साथ देने वाला भगवान। तो भगवान को पकड़ना चाहिए कि जो भूल जाए उसे, तो भगवान ही हर का सार दिखाई देते हैं। क्योंकि जगत में से कभी आपको अच्छा नहीं जानने को मिलेगा। मोह माया में फंसना हो, पंच विषयों में आसक्त होना हो, ऐसे सभी विचार जगत में से मिलेंगे, लेकिन भगवान के भक्तों से तो भगवान के ही विचार प्राप्त होते हैं। जगत तो चोरी करना भी सिखाएगा। एक गांव में बड़े आम के वृक्ष थे, कितने बड़ा फार्म हाउस था, बड़े इतने आम के वृक्ष, इतने आम के वृक्ष कि देखो तो आपका मन ललचा जाए कि चलो एक दो केरी, एक दो आम तोड़ करके खाए जाए, बड़े मीठे हैं, बड़े पक्के हैं, बड़े अच्छे हैं, इंडिया की केरी। तो गांव के अंदर बड़े वृक्ष थे, बड़े फार्म हाउस में इतने वृक्ष थे। अब उस फार्म हाउस में इतने वृक्षों के अंदर एक लड़का, एक बालक पेड़ पे चढ़ करके कब से आम तोड़ रहा था। अब बाग का मालिक कितनी ही बार विचारे कि ये आम गिर भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, जाते कहाँ हैं। तो उसने कब से रखवाली की और उसने एक दिन नजर की, अच्छा ये मामला है, और दौड़ता दौड़ता गया, उसके ऊपर डंडा फेंका, डंडा पकड़ा तो वो नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद उसको पकड़ा कि अब मैं जानू कब से सोच रहा था कि आम कितने गिर भी जाते हैं, तो यहाँ पे कोई बंदर वंदर तो दिखाई नहीं देते कि चलो आम गिर जाएंगे। गिरे तो एक पेड़ में गिरे, तो कई बार तो एक ही पेड़ में इतने आम गिर जाते हैं और फिर कुछ दिखाई नहीं देते। चक्कर क्या है? आज पता चला कि आम चोर तू आता है और आम चोर के ले जाता है। आज तेरे पिताजी कौन है, तेरी माता कौन है, आज तेरे परिवार वालों को बोल करके तेरे को ऐसा दंड दिलाऊंगा, ऐसा दंड दिलाऊंगा, चल तेरे पिताजी कहाँ हैं बता। लड़का क्या बोला पता है? उस सामने तीसरा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर मेरे पिताजी चढ़े हुए हैं। सामने आम का तीसरा वृक्ष है, उस पे मेरे पिताजी चढ़ करके आम तोड़ रहे हैं। अब जो जगत चोरी करना सिखाए, विषयों में आसक्त होना सिखाए, भगवान से दूर होना सिखाए, तो ऐसे जगत में प्रीति करने से क्या। और भगवान की करुणा कहां बरसी कि अगर आपको सत्संग में जन्म मिला, सत्संगी परिवार में जन्म मिला, तो वहां पर क्या फायदा है। जिन्होंने भगवान को अपना माना है, स्वामी नारायण भगवान गढ़पुर के अंदर, स्वामी नारायण भगवान गढ़पुर में जब विराजमान थे, डोलिया ऊपर महाराज विराजमान था। ये समय में सर्वे मुक्तों ने, संतों ने, भक्तों ने कथा वार्ता नु ज्ञान आप ही रहा था। जब ज्ञान दे रहे थे उस समय भगवान की दृष्टि एक दूर दरबारगढ़ में एक खाली मैदान में दूर दृष्टि भगवान की गिरी, तो एक सत्संगी बहन जिसका बालक अभी ही कुछ समय पहले जन्मा था, उसको ऐसा हुआ कि मैं मेरे बालक को भगवान के सानिध्य में ले जाऊं तो भगवान मैं बनाऊं, और भगवान मैं बनेगा तो बड़ा होकर के प्रभु भक्त बनेगा। ऐसी भावना से अपने बालक को घर में लेके आए। भगवान अपने बालक को दरबारगढ़ में भगवान के सानिध्य में लेके आए, और जब वह बहन लेकर के आए तो अपनी गोदी में बालक को बड़े आनंद से किलोल खिला रहे थे। उसको इन्हें रमाड़ता था, तो बड़े आनंद के साथ उसके साथ वह बहन जुड़ी हुई थी, और बालक को क्या कह रही थी। अब हम देखे सामान्य तौर पर बालक का जन्म होता है तो सब अनेक प्रकार की रमत गमत करे,
માતા પિતા દાદા દાદી નાના નાની ઓળખાણ કરાવે, પણ આ बहन, पण यह बहन भक्त भगवान के सानिध्य में बैठ करके अपने बालक की उंगली पकड़ पकड़ के उसके मुंह को हिला हिला करके बोल रही है, बोल स्वामी नारायण, बोल स्वामी नारायण, बोल स्वामी नारायण। और दूर से भगवान की दृष्टि उस बहन के ऊपर पड़ी, जो बहन अपने बालक का मुंह हिला हिला करके, उसका हाथ पकड़ पकड़ करके उसे बार बार में समझा रही थी, बोल स्वामी नारायण, बोल स्वामी नारायण। तब भगवान ने उस बहन को संतोष देने के लिए बालक में प्रवेश करके क्या बोले, स्वामी नारायण। बहन चौंकी, ये क्या? देखो, सत्संग का रंग यही है, बचपन में आप उसे भगवान का भजन करना सिखाओगे तो बड़ा हो करके भगवान का भजन करेगा, भगवान का नाम लेगा, नहीं तो जगत में फंस जाएगा, पंच विषय में फंस जाएगा, तो फिर प्रभु नाम नहीं लेगा और फिर से जन्म मरण रूपी जो चक्कर उसमें आकर के फंस जाएगा। तो ये सब कहां प्राप्त होता है? सत्संग में। अगर आपकी गाड़ी बिगड़ जाए, अगर आपकी गाड़ी बिगड़ जाए तो उसकी सर्विस कराने के लिए आप उसे कहां ले जाते हो? मैकेनिक के पास। लेकिन मैकेनिक कहीं रहता तो है ना, उसका स्थान होता है। अगर आपकी गाड़ी बिगड़ जाए तो उसकी सर्विस कराने के लिए हम सब लोग अपनी गाड़ी को गैरेज में ले जाते हैं। सर्विस कराने के लिए अपनी गाड़ी को हम गैरेज में ले जाते हैं, जिससे गाड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जीवन गाड़ी बिगड़े तो उसकी सर्विस कराने के लिए संत सभाएं, संत समागम, सत्संग रूपी सभाएं, भगवान के दर्शन रूपी गैरेज में बिगड़ी हुई गाड़ी को लाने से अच्छी हो जाती है। लेकिन बिगड़े उससे पहले आ जाओ। कई लोगों की गाड़ी नहीं बिगड़ती, फिर भी बार बार में गैरेज में जा जा करके दिखाएंगे कि भाई देख लेना, सर्विस कर ले, बराबर है ना। ठीक उसी प्रकार से हर जीव को ऐसा अनुसंधान रखना है कि मेरे जीवन रूपी गाड़ी कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं अटक ना जाए, उससे पहले उसकी सर्विस कराने के लिए बार बार मंदिर में, बार बार सत्संग में, बार बार संत सभा में ले जाऊं, जिससे मेरी गाड़ी अच्छी चलेगी और कोई तकलीफ आएगी। और फिर बिगड़ जाए एक साथ, हर प्रकार से बिगड़ जाए, फिर ले जाओगे तो भाई कितना ही समय लग जाएगा। इसलिए बिगड़े नहीं, इसलिए सर्विस कराते रहो। तो भगवान ऐसे हैं कि ये जीव ऐसा है कि भगवान को वादा करता है कि प्रभु मुझे इस गर्भवास के दुख से मुझे दूर करिए, मुझे बचाइए, मैं जन्म लेकर के आपका भजन करूंगा, आपको याद करूंगा, आपका ही दर्शन करूंगा, संत सभाओं में बैठ करके प्रभु आपके चरित्रों को सुनूंगा, आपका ज्ञान प्राप्त करूंगा। ऐसा वादा गर्भवास में जीव भगवान से करता है और फिर जन्म लेकर के बाहर आयो उन्मत्त, बाहर आयो भयोन्मत्त में। और बाहर आता नहीं कि सब कुछ भूल जाता है और उन्मत्त होकर के, भगवान को भूल करके, उन्मत्त होकर के, भगवान को उन्मत्त होकर के, और जठर जो गर्भवास में जो दुख सहन किया था, जिसकी वेदनाएं उसने जानी थी, वह सब भूल जाता है और बाहर आकर उन्मत्त हो जाता है। ना करने का करता है, ना खाने का खाता है, ना पीने का पीता है, और न करने का करता है। उन्मत्त, जिसको किसी का डर नहीं, जिसको किसी का भय नहीं, बस अपने मन में आया उसी प्रकार से करता चला जाता है, और उसी के कारण फिर से भगवान के हाथ में आना पड़ता है। अब दारू, शराब, वाइन, जितनी प्रकार के व्यसन हैं, या फिर वो तंबाकू हो, गुटखा हो, या फिर वो दारू हो, बियर हो,
या फिर वह अभक्ष्य भोजन जो हमारे हिंदुओं के लिए अर्थात किसी भी मानव मात्र के लिए भक्ष्य नहीं है, ऐसे मांसाहार को भी करता है और शास्त्रों में बताए अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, तो वह तो हमेशा ही भूला है। अब दारू में क्या है? उसमें कुछ सार है, उसमें कुछ आनंद है, ऊपर से घर परिवार में कितने ही प्रकार की परेशानियां उत्पन्न। जिसने दारू पी, जिसने वाइन पी, उसके घर में देखना झांक करके, उसके बच्चे सुखी नहीं होंगे, उसकी घरवाली सुखी नहीं होगी, उसके परिवार जन उसकी दारू आदि के व्यसन में दुखी 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 होंगे। एक सूत्र मैंने पढ़ा था, इस अंगूर की बेटी ने न जाने कितने ही बेटों के जीवन को बर्बाद कर दिया। इस अंगूर की बेटी ने न जाने कितने ही मर्दों का, कितने ही मनुष्यों का, कितने ही बेटों का जीवन बर्बाद कर दिया। तो हे मनुष्यों, इस अंगूर की बेटी में फंसो मत, नहीं तो तुम भगवान से दूर हो जाओगे, कहीं हाथ नहीं आओगे और फिर वापिस गर्भवास में आकर के भटकना पड़ेगा। तो जितने भी प्रकार के व्यसन, कुव्यसन हमारे जीवन में कभी क्रांति नहीं ला सकते, हमें कभी भी भगवान के पास नहीं ले जा सकते। चाहे से फिर वह कोई खाने में आसक्ति, ये पंच शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच विषय रूपी शत्रु हर जीव को अपने पास में बांधने की कोशिश करते हैं। और जो जीव ढीला होता है, जो जीव मुलायम होता है, अर्थात ढीलो पोचो है, जो जीव ढीला होता है वह पंच विषय रूपी जाल में फंसता है और फिर बाद में उसको शब्द अच्छे लगते हैं। कैसे शब्द? गाने सुनना, अरे देखो तो उसने कितना अच्छा गाया। अब आपने एक बात देखी, गाने वाले गायक कलाकार तो हमारे देश भर में बहुत हैं, एक से एक, जिन्हें भारत रत्न के अवार्ड भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं। अगर उनके गाए हुए गीतों में आप मोहित हो जाओ, आप उनमें फंस जाओ और आपको वही सुनना अच्छा लगे, तो सबसे पहले एक बात विचारना कि उसके गाए हुए गीत में मुझे क्या मिल रहा है। मुझे तो छोड़ो, जो गा रहा है उससे क्या मिला। कभी आपने देखा किसी गायक कलाकार को भगवान ने आकर के दर्शन दिए और कहा बेटा तूने इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि मैं तुझे शाबाशी देता हूं? कभी नहीं। लेकिन मीराबाई, सूरदास, रेदास, ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, अनेक जो भगवान के भक्त हो गए, जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन गाते थे, तो किसे सुनाने के लिए? भगवान को सुनाने के लिए गाते थे और भगवान सामने आकर के प्रकट होते थे। तो आप उन शब्दों में प्रीति करो, उससे पहले बात विचार लेना कि क्या उसको भगवान ने दर्शन दिए उसके गीत में प्रीति करके। जब उसके गीत में प्रीति करके भगवान ने दर्शन नहीं दिए, भगवान को उसके गाए हुए में प्रीत नहीं हुई, तो मैं मूर्ख क्यों उसके शब्दों में प्रीत करूं। तो ऐसा सुनना जीव को अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के मंदिर में कथा वार्ता हो, संत भक्त मिलकर के कीर्तन गान करे, वह सुनने उसा अच्छा। और कैसी बातें करता है पता है? क्या गाते हैं, इसको और गाना आता है, इससे अच्छा नहीं गाए तो अच्छा है। अरे भाई, वो तुझे गाने के, तुझे सुनाने के लिए नहीं गा रहा। उसका आवाज भले ही बेसुरा है, उसके आवाज में भले ही सुर नहीं है, लेकिन जब वह गा रहा है तो उसके अंतर की, हृदय की उर्मियां प्रकट हो रही है और हृदय की उर्मियों द्वारा भगवान को वो पोषण कर रहा है, भगवान को वह गदगदित कर रहा है और भगवान को सुनाने के लिए ही वह अपने गले का राग अपने शब्दों में व्यतीत कर रहा है, अपने शब्दों में भगवान के आगे प्रकट कर रहा है। तो वह अच्छा गा रहा है, तो तुझे क्या,
वह बुरा गा रहा है तो तुझे क्या, वह जैसा भी गा रहा है लेकिन भगवान को सुनाने के लिए गा रहा है, तो भगवान को उसके शब्द में प्रीति हो रही है। और ऐसे ही शब्दों में जिनको प्रीति हो उसे अवश्य ही भगवान में प्रीति होगी। स्पर्श भी कितने प्रकार के हैं, लेकिन भगवान की प्रसादी, भगवान के वस्त्र, भगवान के चरण, भगवान के फूल माला, भगवान का सुंदर स्पर्श करा हुआ जल, ऐसों में जो स्पर्श करने की लालसा रहती हो तो समझना भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन जगत को स्पर्श करने का मन में लोलुपता रहती हो कि इसको स्पर्श करूं, इसको स्पर्श करूं, तो वह भगवान से दूर। तो जितने भी पंच विषय हैं, 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वह जगत संबंधी पंच विषय का भोग करता है, तो समझ लेना वह जगत में मिल करके, जगत में डूब करके, जगत में लोलुप हो करके भगवान से उतना ही दूर हो रहा है। लेकिन भगवत रूपी पंच विषयों का भोग करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और जीव बाहर आकर के उन्मत्त हो जाता है, अपने मन मानी करने लगता है और भगवान को भूल करके, और जठर में जो गर्भवास में जो दुख मिला था उससे भूल करके मन मानी करने लगता है। फिर उसको यमपुरी का दुख अवश्य ही प्राप्त होता है। और जेटला पण जीवो વિષય પાછળ દોટ મૂકે છે, એ ખાલી અમથી જ દોટ મૂકે છે, એમાં કઈ મળવાનું मिलने वाला है क्या? किसी को मिला? मिलने वाले की बात छोड़ो, अभी तक किसी को कुछ उसमें से मिला? आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा हस्त पुष्ट हूं, मैं बड़ा सुंदर दिखाई देता हूं, मेरे हस्त हाथ पैर भी बड़े मजबूत हैं, मेरी आंखें भी बड़ी मजबूत हैं, मैं हर प्रकार से मजबूत हूं। तो आप तो क्या मजबूत हो? रावण जैसा रावण जो पूरे हिमालय को हिला दे, क्या हमारे में ऐसी ताकत है? जब रावण जैसा रावण नहीं रहा तो फिर हमारे जैसे सामान्य जीव कब रहेंगे? तो जिसका ठिकाना नहीं है उसमें प्रीति करने से, उसमें लोलुप होने से हमारा भी एड्रेस साफ हो जाता है। जीव का एड्रेस है ईश्वर, जीव का एड्रेस है परमात्मा, उसको वहीं जाना है। लेकिन क्या है, जगत रूपी पंच विषयों में, भोगों में लोलुप होता है, उसमें फंस जाता है, उसके कारण उसका एड्रेस। अब देखो, सही बात है, आप बाजार में कुछ लेने गए, बेस्ट बाय में, वॉलमार्ट में, तो आपको एक रिसिप्ट देते हैं वहां पे कंप्यूटराइज। अब रिसिप्ट में जब लाओगे तब तो सुंदर साफ अक्षरों में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वह रिसिप्ट उस कैशियर काउंटर पे जो बैठा होता है वो आपको देगा, फिर वह रिसिप्ट आपके घर में आएगी और वही रिसिप्ट घूमती फिरती आपके अकाउंट जो लिखता है उसके पास जाएगी, भाई इतना इतना खर्चा हुआ। तो 4-5 जगह घूमने से उसके बाद आप उस रिसिप्ट को देखना, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। रिसिप्ट को कुछ समय बाद प्रसार होने के बाद, 4-5-6 लोगों के प्रसार होने के बाद उस रिसिप्ट को देखोगे तो उसमें लिखे हुए अक्षर भी नहीं दिखाई देंगे, उस कंपनी का नाम भी नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से जीव जब जन्म लेता है तब तो उसके अंदर एड्रेस लिखा होता है कि भाई इस जीव के अंदर, इस जीव का पता ठिकाना भगवान का धाम है और भगवान का परम सानिध्य है। लेकिन जब जगत में वह फंस जाता है तो इधर से उधर भटकता है, इधर से उधर भटकता है, इधर से उधर भटकता है, और भटकते भटकते उसके ऊपर प्रिंट हुआ एड्रेस भगवान का वह साफ हो जाता है। फिर जब भगवान लेने आते और यमदूत लेने आते, देखते हैं भाई ये तो एड्रेस बिना चिट्ठी वापिस डाल दो, इसको वापिस डाल दो, और क्या है। तो उसी प्रकार से उसको वापिस यमपुरी में डाल देते हैं और यमपुरी में जाकर के दुख भोगता भोगता वापिस जन्म मरण रूपी गर्भवास रूपी दुख में फंसता है। तो भगवान एड्रेस तो लगा देते हैं चिट्ठी के ऊपर,
लेकिन क्या है, फंसने में, इधर से उधर घूमने में वो एड्रेस चला जाता है। तो यह शरीर जिसके ऊपर हम इतना गर्व करते हैं, यह है हमारे प्राण जिसके ऊपर हम इतना गर्व करते हैं, वह सब धीरे धीरे बह रहा है। पानी का प्रवाह हम देखें तो बहता 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 नदी में, समुद्र में, तालाब में, सरोवर में कितनी ही जगह प्रसार होता है। ठीक उसी प्रकार से शरीर पानी की तरह बह रहा है। शरीर पानी की तरह बह रहा है, मन हवा की तरह बह रहा है, प्राण प्रकाश की गति से बह रहा है। प्राण प्रकाश की गति से बह रहा है। यहां कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। शरीर पानी की तरह बह रहा है, मन हवा की तरह बह रहा है, प्राण प्रकाश की गति से बह रहा है। इसलिए कहना चाहता हूं, यहां पर कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। तो फिर ऐसे जगत में प्रीति क्यों करें, ऐसे पंच विषयों में प्रीति क्यों करें जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं। जिसका ठिकाना है ऐसे परमात्मा है, उसमें प्रीति करें तो फिर। लेकिन जीव बड़ा विचित्र है। पंच विषय, अब स्वाभाविक बुढ़े होने के बाद भी रस में से, स्वाद में से जो रस होता है वो उसके जीवन में से नहीं जाता, खाने में ही उसकी वृत्ति रहती है। कई बुढ़ों को मैंने देखा कि मरने पड़े हैं, मरने की अवस्था है, फिर भी खाने में जो प्रीति है, अरे रे रे, देखा नहीं कि मुंह में से लाल टपकी नहीं, देखा नहीं कि मुंह में से लाल टपकी नहीं। अरे भाई, तेरे मुंह में दांत तो देख। अब दांत भी तेरे मना कर देते हैं कि भाई अब हम सब छोड़ के जा रहे हैं, कितना ही तूने खिलाया लेकिन हमारी कभी तूने कदर नहीं की, इसलिए अब हम सब छोड़ करके तुझे जा रहे हैं। ऐसे चबाने वाले दांत भी चले जाते हैं, उसके बाद भी उसको खाने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन क्या करे, उसके दांत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब जब दांत ने साथ छोड़ दिया तब समझ लो एक एक करके सब हमारा साथ छोड़ जाएंगे, तो रहेगा कौन? भगवान। भगवान ही हमारा साथ देंगे। इस जगत में कोई भी अपने साथ रहा हो, जीवन भर जिस शरीर पे हमने गर्व किया हो, ऐसा शरीर भी हमारे साथ रहने वाला, तो फिर दांत कैसे साथ देंगे, आंख कैसे साथ देगी, कान कैसे साथ देंगे, हमारा शरीर कैसे साथ देगा? जब सब कुछ साथ नहीं देगा तो परिवार वाले कैसे साथ देंगे? वह भी देखकर बोल देंगे, देखो साला बूढ़ा पड़ा है, कितनी गंदगी कर रहा है, इसके सामने जाते भी शर्म आती है, इसके सामने जाते भी हमको घृणा होती है, ऐसा गंदा अवस्था में पड़ा है। तो हमारे परिवार वाले जो हमें इतना प्रेम करते थे, वह भी हमारी अवस्था को देख करके भग जाएंगे। हमारे साथ रहा शरीर, वह भी हमें छोड़ के चला जाएगा। फिर भी यह जीव खाने में, पीने में है, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब में प्रीति करता है। एक बार एक दादा, आपने शायद सुन भी लिया होगा, एक दादा जिनको जीवन भर खाने में ही प्रीति। कितने लोगों ने कहा कि दादा भगवान का भजन करो, भगवान ने याद करो, भगवान ने आम करो, भगवान नु भजन करो, पण कोई काले भगवान नु भजन नहीं। पण ज्या जमવાનો ટકોરો પડે એટલે તરત જ ડોટા ડોટ અને જરાય કાને શબ્દો પડી જાય ને, એટલે આજે પેલા ભાઈના બાજુવાળા ભાઈને ત્યાં મોટું જમણવાર છે અને ગામ ધુમાડે વન જમાડવાનું છે અને સરસ સરસ મજાના પકવાનો, મિષ્ટાનો બધા પકાયા છે અને એવી વાત સાંભળીને પેલા ડોહાના મોઢામાં દાંત હોય નહીં, આંખોમાં દેખાતું હોય નહીં, કાનેથી સંભળાતું હોય નહીં, હાથ પગથી ચલાતું ના હોય, તોય પોલા પોતાના દીકરાને કે, અલ્યા બેલા મને તું જઈના કૃપા કરીને બાજુ વાળા ભાઈને ત્યાં લઈ જા, ત્યાં જઈને હું જરાક કઈ જમી લઉં. અત્યારે પેલો છોકરો કે, દાદા બાપા હવે તમારા મોઢામાં દાંત નથી, ત્યાં ગાંઠિયા છે, ચવાણું છે, સરસ મિષ્ટાનો છે, આવું. અરે બધું હું ઓગાળીને ખાઈ લઈશ, બધું પલાળીને પણ ખાઈશ ખરો.
હવે એ દાદા ને એક વાર સરસ મજાના ગાંઠિયા એક જગ્યા જોવામાં આયા. गांठिए नमकीन देखी और दादा के मुंह में से पानी निकलने लगा. जहां पानी निकलने लगा, लेकिन क्या करें, इतने सुंदर गांठिए, એટલા સુંદર ગાંઠિયા, એની જોડે સરસમાં તીખા મરચા વઘારેલા, પાછા એવા જે કાચાય નહીં, પાછા વઘારેલા સરસ મજાના મરચા સાથે ભાવનગરી ગાંઠિયા. આ બધું જોઈને દાદાનો મન લલચાયો. કેવો લલચાયો! દાદા ખાવા જાય ખરા, પણ જ્યાં હાથમાં લે ત્યાં દાદાએ જોયું આવું કઠણ. આમ તો ગાંઠિયા પોચા જ હોય, પણ દાંત જ નથી ચવાવા કઈ રીતે. પછી દાંત સામું દ્રષ્ટિ કરી અને દાંતને પછી શિખામણ દે છે. દાંતને શિખામણ દે, અલ્યા ભલા માણસ, તને મેં કેટલો સાચવ્યો હે. સારા સારા પકવાનો તને ખવડાયા, સારા સારા મિષ્ટાનો તને ખવડાયા, સારા સારા ફરસાણો તને જીવનભર ખવડાયા, કોઈ દિવસ તને ફ્રી રહેવા દીધો નથી. જ્યારે નાખ 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 જ કર્યું. પણ આવા સમયમાં જ્યારે મારી બહુ તીવ્ર ઈચ્છા પ્રગટ થઈ છે, એવા સમયમાં તું મારો સાથ છોડીને ગયો. અને એવા સમયમાં દાદાના મુખથી પંક્તિઓ નીકળી. દાંત તો હતા નહીં, કઈ ખવાય એવું નહોતું, અને બોલાય પણ ધીમે ધીમે હતું. પણ દાદા ધીમે રહીને બોલ્યા, અરે દાંત દાડમ નીકળી, અમે તને વિધ વિધ ચીજું ચખાડ્યું. દાંત દાડમ નીકળી, અમે તને વિધ વિધ ચીજું ચખાડ્યું. હે દાંત દાડમ નીકળી, અમે તને વિધ વિધ ચીજું ચખાડ્યું. પણ ન ગુણા શું કીધું અમે એવું ને, એ તમે હાડું પેલા હાલિયા. હજુ મારી ઉંમર થઈ નથી, એના પહેલા તમે મારું ત્યાગ કરીને જતા રહ્યા. મને તમારી દાંત દાડમ નીકળી, દાડમ જેવી કળીઓ હતી એવી સાચવીને રાખેલી, પણ આજે તમે મને મૂકીને જતા રહ્યા, એટલે મને બહુ દુઃખ થાય છે. હવે દુઃખ થાય છે તો શું કરું? હવે ગાંઠિયાને ચામાં બોલી બોલીને પલારી પલારીને ખાઉં, પણ ખાઉં ખરો. तो यह जीव विषयों में इस प्रकार से भागा दौड़ करता है, लेकिन उस विषयों के पीछे भगने से कुछ हाथ आने वाला, जो साथ है वह भी साथ छोड़ देंगे, तो उसके पीछे भगने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है. गुणातीतानंद स्वामी जूनागढ़ में विचरण कर रहे थे. अब जूनागढ़ में दरवाजा है बड़ा प्रख्यात, मजेवड़िया नो दरवाजा नाम से मजेवड़िया दरवाजा. तो जूनागढ़ में मजेवड़िया दरवाजा के उधर से पसार हो रहे थे, तो दो बच्चे इतनी जोर से दौड़ते जा रहे थे. इतनी दौड़ लगाते लगाते जा रहे थे. स्वामी को हुआ कि इतनी जोर से दौड़ते हुए जा रहे हैं तो कहीं कुछ होगा, कुछ काम होगा. और स्वामी ने संतों के द्वारा दोनों बालकों को बुलाया और कहा, बेटो इतनी जोर जोर से दौड़ते हो, तुम कहां जा रहे हो? तब बालकों ने कहा, हमें पता नहीं, दौड़ रहे हैं, जोर जोर से दौड़ रहे हैं, जैसे कुछ छूट रहा हो. और जब बालकों से पूछा, तुम इतनी जोर से दौड़ते हो, कहां जा रहे हो? तब बालकों ने कहा, पता नहीं हम कहां जा रहे हैं. तो स्वामी ने कहा, ठीक इसी प्रकार से इस जगत में रहे जीव पंच विषय के पीछे इस प्रकार से दौड़ते हैं, इस प्रकार से दौड़ते हैं, जिससे उसमें से कुछ मिलने वाला हो, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसे पता चलता है कि हम कहां दौड़ रहे हैं, कोई पता ही नहीं. कोई लक्ष्य होए तो दौड़ो तो लक्ष्य प्राप्त થાય, પણ કોઈ લક્ષ્ય જીવનમાં નથી અને આપણે કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા નથી, ખાલી દોટમ દોટ મૂક્યા કરીએ તો એમાંથી કંઈ મળવાનો. तो विषयों के पीछे यह जीव इस प्रकार से दौड़ता है, और दौड़ने के पश्चात मुझे पता लगता है कि मैं तो ऐसे ही दौड़ा जिसमें कुछ था ही नहीं. ऐसे में दौड़ा, ऐसे में दौड़ा, ऐसे में दौड़ते दौड़ते मैं भगवान से दूर हो गया.
देखो पहले के समय में कितना सुख था, पहले के समय में भगवान थे, संत थे, तो लोग ध्यान में अपना समय व्यतीत करते थे, कोई अपना भगवान के भजन में समय व्यतीत करता था, तो कोई संत समागम में अपना समय व्यतीत करता था, कोई भगवान के मंदिर की सेवा करने में अपना समय व्यतीत करता था, कोई अपना मौन में समय व्यतीत करता था। लेकिन आज का समय थोड़ा इंपॉर्टेंट यानी थोड़ा विशेष हुआ, अभी का समय थोड़ा विशेष हुआ, नेशनल से इंटरनेशनल हुआ। पहला देशी था, अब विदेशी हो गया। अब देखो पहले के समय में कोई अपना मन ध्यान में लगाता था, कोई भगवान के भजन में लगाता था, कोई भगवान की सेवा में लगाता था, कोई भगवान के दर्शन में लगाता था, कोई भगवान के समागम संत समागम में लगाता था। इस प्रकार से हर किसी का जीवन भक्तिमय था और भक्ति में सब अपना मन तन धन सब कुछ भक्ति में लगाते थे। लेकिन पहले के समय में जीवन मौन, जीवन भक्ति, सत्संग, सेवा, दर्शन और लास्ट मौन। तो पहले का समय मौन से चलता था और अभी का जीवन, पहले का जीवन मौन से चलता था और अभी का जीवन लोन से चलता है। सही बात है, पहले का जीवन मौन से और अभी का जीवन लोन से चलता है। पहले तो लोगों के अंदर भगवान के प्रति इतना विश्वास था कि भगवान की भक्ति करने से, उनका ध्यान भजन करने से भगवान हमारा भरण पोषण करेंगे, क्योंकि भगवान का वादा है कि जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, बस तू कर्म करता रहे। लेकिन आजकल के लोगों को भगवान के भजन में, भक्ति में, सत्संग में, दर्शन में विश्वास नहीं रहा, इसलिए लोन से चलता है, मौन से नहीं लेकिन लोन से चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहूंगा कि आप बाहर आयो भयो उन्मत में, जठर त्रास सब ही विसरेरी। भले सब कुछ भूल गए हो लेकिन भगवान को भूलना मत, और ऐसी गलती कभी मत करना। प्रभु अच्छे लगे, प्रभु अच्छे लगे, सच्चे लगे, ये सूत्र है। प्रभु अच्छे लगे, सच्चे लगे, इतना ही काफी नहीं। प्रभु अच्छे लगे, सच्चे लगे, इतना ही काफी नहीं, प्रभु अपने लगे, यही जरूरी है। अच्छे और सच्चे लगे इतना काफी नहीं, प्रभु अपने लगे, यही जरूरी है। और जिस दिन आपको प्रभु अच्छे सच्चे लगने के बावजूद लगने लगे कि भगवान मेरे अपने हैं, इस जीव के हैं, यही जरूरी है। अच्छे लगे, सच्चे लगे, वह तो सबको ही लगते हैं, लेकिन अपने लगने लगे तो समझना कि हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं। तो भगवान के जो भगवत संबंधी पंच विषय, જેમાં દરેક ક્ષણે દરેક માત્રે ભગવાન જ સંભાળતા હોય, ભગવાનનો સ્પર્શ કરવા માંગતો હોય જીવ, ભગવાનનો શબ્દ સાંભળવા માંગતો હોય જીવ, ભગવાનનો રૂપ જોવા માંગતો હોય જીવ, ભગવાનની સુગંધ લેવા માંગતો હોય જીવ, એવા ભગવત રૂપી પંચ વિષયમાં જ્યારે જીવ જોડાઈ જાય છે ત્યારે જગત રૂપી પંચ વિષયોમાં જરાય પ્રીતિ થતી નથી। અને જ્યારે પ્રીતિ થતી નથી ત્યારે એ જીવને ખ્યાલ આવે છે कि मैं गर्भवासમાં ભગવાનને કેવા કેવા વાયદા કરેલા અને એ વાયદા પ્રમાણે હું જીવન જીવું છું તો મને કેટલો સુખ મળે છે, અને ભગવાનને વિસારીને, ભગવાનને કરેલા વાયદાઓને હું વિસારીને જીવન જીવું છું તો એમાંથી મને કેટલો દુઃખ ને કેટલી હાનિ મળે છે। એ જ્યારે ખબર પડે ત્યારે જીવ જગત રૂપી પંચ વિષયોમાં ફસાય નહીં અને ભગવત રૂપી પંચ વિષયોમાં પ્રીતિ કરી ભગવાન સાથે જોડાઈ અને ભગવાનનું ભજન કરવા માંડે છે। એના પછી જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે।
बाहर आकर के उन्मत्त हो गया, भगवान के करे हुए वायदों को भूल गया जो गर्भवास में किया था। यह सब क्यों हुआ? વિષયોમાં વધારે લોલુપતાના કારણે એને ત્યાં વધારે માલ દેખાણો પણ પાછો ये स्वभाव है। एक जगह सूत्र पढ़ा था, जैसे ईंधन कभी आग से तृप्त नहीं होता, ईंधन आग से तृप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भी कभी भोग से तृप्त नहीं होता। ईंधन आग से तृप्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भी भोगों से तृप्त नहीं होता। भोगा न भुंगता वयमेव भुंगता, तपो न तप्तम वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णान वयमेव जीर्णा। भोगो न भुंगता, हमें ऐसा लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खाई है, हमारी मूर्खता है। भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। तप आप नहीं करते, आपको तपा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती लेकिन हम जरूर जीर्ण होते हैं। कालो न यातो वयमेव याता, काल को हम नहीं खाते, काल हमें खा जाता है। काल कभी जाता नहीं बल्कि हमें लेके जाता है। ठीक उसी प्रकार से भोग न भोगे जाते हैं, तृष्णा न कभी खत्म होती है, न कभी तृष्णा कभी खत्म होती है, न कभी काल हमें छोड़ के जाता है, बल्कि हम ही हमारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान के परम सानिध्य में रहने से, सत्संग के सानिध्य में रहने से हमें पता चलता है कि हम भगवान को कहीं भूल तो नहीं रहे। विशेष चर्चा अगले रविवार को। घनश्याम महाराजनी जय। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वराम भक्तिधर्मात्मजम सुदेवं मरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे।